स्कैंडल्स के हवाले से वैसे भी आप पॉपुलर हैं। बहैसियत इंसान होने के स्कैंडल बनने चाहिए। किसी एक स्कैंडल की वजह से तो मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ। आपके निकाह कितने हैं, शादियाँ कितनी हैं? शादी जो है वो एक है, निकाह कुरान के मुताबिक मुतअद्दिद है। मजहबी लोगों का तो दीनी, कौमी और मिली फरीदा बनता है। इसलिए अगर उनमें से जनाब आदमी साल में 360 मरतबा दूध पीता है, वो आपके लिए सेहत बनता है, कभी हैजा भी हो जाता है। एक कॉपी और देता हूँ, चल। आप पाकिस्तान जिंदाबाद, शाबाश है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कवि साहब मौजूद हैं। जश्न आज़ादी के मौके पे आज उनके साथ मुलाकात हुई है। पार्लियामेंट के बाहर ही मिले हैं। आज जो है वो भी आज़ादी मनाने यहाँ पे पहुँचे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जनाब जश्न आज़ादी के हवाले से मेरा भी हक़ बनता है, बल्कि मैं कहूँगा कि हम मजहबी लोगों का तो दीनी, कौमी और मिली फरीदा बनता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने 4 बड़े आज़मों में 52 मुल्क देखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर हवाले से पाकिस्तान एक अजीम, खूबसूरत और बड़ा खुशनसीब मुल्क है, और हमें यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को मज़ीद इस्तेकाम अता फरमाएंगे। क्योंकि सर स्कैंडल्स के हवाले से वैसे भी आप पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया की जीनत ही बनते हैं, कभी ना कोई एक ना एक स्कैंडल आपका निकला पड़ा होता है। ये बता दें, बहैसियत इंसान होने के स्कैंडल बनने चाहिए। बात यह है कि अगर सारे ही 99% लोग मुझसे मोहब्बत रखें किसी एक स्कैंडल की वजह से, तो मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ। और स्कैंडल बनना कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिल मुज़म्मत है। किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना या इल्ज़ाम करना ये कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाए कि इंसान मुजरिम ना बने। बेशक। स्कैंडल के बाद इंसान की शख्सियत जो है उसकी इज़्ज़त में कमी ना आए। मैं तो समझता हूँ कि 1, 2, 3 जो स्कैंडल बने हैं उससे बड़ी कौम मेरे साथ खड़ी है, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं, और ख़ास तौर पर मैं सलाम पेश करता हूँ पश्तो बोलने वाले पठानों को, जो मुझसे कमाल दर्जे की मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं। ये बता दें, हरीम शाह के जो इल्ज़ामात हैं हमेशा इल्ज़ामात ही लगे गए हैं। कहा जाता था कभी एक लड़की से निकाह, कभी दूसरे से। तो आपके निकाह कितने हैं, शादियाँ कितनी हैं? निकाह और शादी में कोई फ़र्क है? बहुत। शादी जो है वो एक है, निकाह कुरान के मुताबिक मुतअद्दिद है, और दोनों में फ़र्क ये है बड़े आसान अंदाज में कि जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो वो शादी है, जो कुरान के मुताबिक सादा हो वो निकाह है। ठीक हो गया। सर क्या कहेंगे इस वक्त जो सोशल मीडिया के जो ख़वातीन हैं जो आपको फॉलो करती हैं या मर्द हैं, उनके नाम कोई जश्न आज़ादी के मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? ये आज के दिन के हवाले से मेरा एक ही पैगाम होगा कि हर शख्स अपने ज़हन को पाकीज़ा रखे, ज़बान को मीठा रखे, पाकीज़ा बात करे, मीठी बात करे, तो इंशाअल्लाह कभी भी किसी का कोई स्कैंडल नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। स्कैंडल से याद आ गया है, कहा यह जाता है कि आप प्री प्लान्ड जानबूझ के ही स्कैंडल बनवाते हैं। कोई वीडियोग्राफर आपके पीछे फ़ौरन उसी जगह पे पहुंच जाता है। ये माजरा क्या है कि जैसे ही जिस जगह पे आप पहुंचते हैं आपके पीछे कैमरामैन भी पहुंच जाता है? नहीं, आप देखें मैं कितना अवामी आदमी हूँ, कितने अहबाब के दरमियान में खड़ा हूँ। इस तरह के मेरे ख्याल में ये तौफीक तो किसी और आलिम दीन को हासिल नहीं है, मुझे ही हासिल है। इसलिए अगर उनमें से जनाब आदमी साल में 360 मरतबा दूध पीता है, वो आपके लिए सेहत बनता है, कभी हैजा भी हो जाता है। तो बहरहाल तो हमें आज़ादी के हवाले से पूरी कौम को मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान के कलमे को देखते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामी ज़हन बनाएं, फ़िक्र जो है वो बड़ी मुस्बत हो, ज़बान बड़ी मीठी हो, किसी के ऊपर उंगली न उठाएं, इल्ज़ाम न लगाएं। यही मेरा पैगाम है और मेरी कौम इस पर अमल करेगी इंशाअल्लाह। नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहें जो सिर्फ फ्रेंडशिप की हद तक होती हैं और उनकी भी बाद में स्कैंडल निकलते हैं, उनके लिए कोई आप नसीहत करते हैं कि शायद उनको वो भी कोई अमल कर ले? देखिए जी, मर्ज़ी की शादी जो है उसको इस्लाम तायद करता है, उसकी मुखालफत नहीं करता। मेरा तो बड़ा पुराना फतवा है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में है कि हर आक़िल व बालिग़, मोहतरम और मोहतरमा अपनी निकाह की बाबत मुकम्मल बाइख्तियार हैं। तो बहरहाल आज की रात कौमी दिन की मुनासिबत से मेरी दुआ होगी कि अल्लाह हमें पूरी 22 करोड़ इंसानों को कौम बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।